नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। हिंदी व्याकरण की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी उसमें हम हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखिए हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये जो वीडियोस दे रही हूँ ये बेसिक टू एडवांस की अप्रोच पर दे रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध में से पहले जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसके नोट्स बना करके और आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आप चाहे देख सकते हैं, आप कहें तो मैं आपको बुक से भी करवा दूंगी और नहीं तो मैंने इसमें से ही जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो बनाए हैं। उसके बाद मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पहला प्रश्न तो हमारा यहीं पर बन जाता है कि विकारी शब्दों में निम्न में से सम्मिलित नहीं है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और एक दे देंगे अव्यय। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अव्यय नहीं है। इसलिए हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विकारी शब्दों में क्या क्या आता है और अविकारी शब्दों में क्या क्या आता है। विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्दों में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसमें से हम सबसे पहले एक एक टॉपिक ले लेते हुए उनको पहले उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्न करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक लेंगे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो राम ने, इस वाक्य में राम क्या हुआ? व्यक्ति हुआ। आगरा क्या हुआ? स्थान हुआ। ताजमहल क्या हुआ? एक वस्तु हुई। और सुंदरता क्या हुआ? एक गुण या भाव हुआ। इस प्रकार से चारों क्रम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस आधार पे संज्ञा की क्या परिभाषा हुई? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु एवं भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पहला हमारा पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें विशेष का बोध कराती है। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद है, क्योंकि ये तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष का बोध कराती है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो वस्तु विशेष हो या वो स्थान विशेष हो, वो हमें केवल विशेष का ही बोध कराएगी, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तक, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। क्या क्या आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, देश का नाम, शहरों का नाम, पर्वत का नाम, त्योहारों का नाम, पुस्तक का नाम, दिशाओं का नाम और समाचार पत्रों, दिनों या महीनों के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, देखो उसमें तो था विशेष, इसमें क्या है? संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, ये सभी शब्द हमें क्या कर रहे हैं? अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। भाई गाय है, गाय की विभिन्न नस्लें होती है, थार पारकर, गिर। आदमी है, आदमी भी पूरी जाति का बोध कराता है। पुस्तक है, पुस्तकें भी अपनी जाति का बोध कराती है। नदी, नदी भी। तो इस प्रकार जो हमें संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराए वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक में क्या था? व्यक्ति विशेष। विशेष कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी हो वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों,
नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तीसरा भेद हमारा संज्ञा का क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोदशा या भाव आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आता है भाववाचक संज्ञा में? गुण, दोष, अवस्था, व्यापार और कोई भी अमूर्त भाव या जो अमूर्त क्रिया होती है वो किस में आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से होती है? भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों से होती है? हमारा जो दूसरा मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? ये कि भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों से होती है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से और फिर अव्यय से। किस किस से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे? हमने जो अभी 5 प्रकार पढ़े हैं उसमें पहला क्या था? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का में उसका परिवर्तन करना। तो ये कैसे होगा? देखिए कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं इसको समझा रही हूँ। शिशु, शिशु जातिवाचक संज्ञा है तो शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? शैशव या शिशुता। शिशु का भाववाचक क्या बनेगा? शैशव या शिशुता। ये हमें 1-2 बार हम फेरेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। विद्वान का विद्वता, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, लड़का का लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य, चोर का चोरी, ठग का ठगी। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बनानी सीखी। कैसे कैसे? देखो एक बार फिर से देखो। शिशु का तो क्या होगा? शैशव या शिशुता। विद्वान का क्या होगा? विद्वता। मित्र का क्या होगा? मित्रता। पशु का होगा पशुता। पुरुष का होगा पुरुषत्व। सती का सतीत्व। लड़का का लड़कपन। गुरु का गौरव। बच्चा का बचपन। सज्जन का सज्जनता। आदमी का आदमियत। इंसान का इंसानियत। दानव का दानवता। बूढ़ा का बुढ़ापा। बंधु का बंधुत्व। व्यक्ति का व्यक्तित्व। ईश्वर का ऐश्वर्य। चोर का चोरी। ठग का ठगी। हमने जातिवाचक संज्ञा से तो भाववाचक संज्ञा बनानी सीख ली। दूसरा क्या करेंगे? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सर्वनाम में क्या क्या आता है? मम से भाववाचक संज्ञा बनेगी ममता या ममत्व। ममता या ममत्व। स्व से स्वत्व। आप से आपा। सर्व से सर्वस्व। निज से निजत्व। अपना से अपनापन या अपनत्व। फिर से देखो। मम से ममता या ममत्व। स्व से स्वत्व। आप से आपा। सर्व से सर्वस्व। निज से निजत्व। आप से अपनापन या अपनत्व। तो हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब किससे करेंगे हम? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से कैसे होगा? कठोर का कठोरता। विधवा का वैधव्य। चालाक का चालाकी। शिष्ट का शिष्टता। ऊंचा का ऊंचाई। नम्र का नम्रता। बुरा का बुराई। मोटा का मोटापा। स्वस्थ का स्वास्थ्य। मीठा का मिठास। सरल का सरलता। शूर का शूरता या शौर्य। चतुर का चातुर्य या चतुराई। सहायक का सहायता। आलसी का आलस्य। गर्म का गर्मी। निपुण का निपुणता। बहुत का बहुतायत। मूर्ख का मूर्खता। न्यून का न्यूनता। वीर का वीरता। आवश्यक का आवश्यकता।
हरा का हरियाली, पतित का पतन, छोटा का छुटपन, दुष्ट का दुष्टता, काला का कालीमा या कालापन, निर्बल का निर्बलता। एक बार फिर से देखिए और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कठोर का क्या बनेगा? कठोरता। विधवा का वैधव्य, चालाक का चालाकी, शिष्ट का शिष्टता, ऊंचा का ऊंचाई, नम्र का नम्रता, बुरा का बुराई, मोटा का मोटापा, स्वस्थ का स्वास्थ्य, मीठा का मिठास, सरल का सरलता, शूर का शूरता या शौर्य, चतुर का चतुराई, सहायक का सहायता, आलसी का आलस्य, गर्म का गर्मी, निपुण का निपुणता, बहुत का बहुतायत, मूर्ख का मूर्खता, वीर का वीरता, आवश्यक का आवश्यकता, हरा का हरियाली, पतित का पतन, छोटा का छुटपन, दुष्ट का दुष्टता, काला का कालीमा या कालापन, निर्बल का निर्बलता। हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए। जातिवाचक से भाववाचक बनाना, सर्वनाम से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, और अब क्या पढ़ेंगे? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो क्रिया से किस प्रकार से होगा? क्रिया है सुनना का भाववाचक होगा सुनवाई, गिरना का गिरावट, चलना का चाल, कमाना का कमाई, बैठना का बैठक, पहचानना का पहचान, खेलना का खेल, जीना का जीवन, चमकना का चमक, सजाना का सजावट, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, जमना का जमाव, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, गूंजना का गूंज, जलना का जलन, भूलना का भूल, गाना का गान, उड़ना का उड़ान, हारना का हार, थकना का थकावट, पीना का पान, और बिकना का बिक्री। फिर से देखिए, सुनना क्रिया का भाववाचक हो जाएगा सुनवाई, गिरना का गिरावट, चलना का चाल, कमाना का कमाई, बैठना का बैठक, पहचानना का पहचान, खेलना का खेल, जीना का जीवन, चमकना का चमक, सजाना का सजावट, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, जमना का जमाव, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, गूंजना का गूंज, जलना का जलन, भूलना का भूल, गाना का गान, उड़ना का उड़ान, हारना का हार, थकना का थकावट, पीना का पान, और बिकना का बिक्री। अब 5वां भेद क्या था? अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो अब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? अव्यय है, देखो, दूर, दूर के भाववाचक हो जाएगा दूरी, ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही, निकट का निकटता। फिर से देखिए, दूर का दूरी, ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, समीप का सामीप्य, समीप का सामीप्य। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? हमने संज्ञा देखी, सबसे पहले तो शब्द देखे। शब्द कौन कौन से हुए अपने? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी में कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में क्या क्या? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, और संज्ञा में क्या क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, व्यक्ति, देशों, शहरों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तक, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, विशेष का क्या ध्यान रखना है? किसी भी विशेष वस्तु का जो बोध कराए वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या कराएगी? समूह का, किसी भी जाति, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों की जो समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक में क्या पढ़ा? कोई भी किसी भी पदार्थ की गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होगी, कितने प्रकार से हो सकती है? 5 प्रकार से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, और हमने ये बनानी भी सीख ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण के प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, कौशल शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौशल शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बेईमानी शब्द में संज्ञा है भाववाचक। तेजाब, पानी, लोहा आदि कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, या जातिवाचक में भी ऑप्शन दे तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
तेजा, पानी और लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में आए तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये स्पेशल नोट है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में आए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे दुखों, दूरियां। दुखों क्या है? एक भाव है। सुख, दुख ये भावी तो है, करुणा ये सब। लेकिन ये जब बहुवचन में आएगी तो ये जातिवाचक ना, ये भाववाचक ना होकर के जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएगी। तो दुख और दूरिया में कौन सी संज्ञा है हमसे कोई पूछे तो हम भाववाचक न बताकर जातिवाचक बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। ये तो बात हुई हमारी 9 से 12 की पुस्तक, उसके इम्पोर्टेंट सार संग्रह है। और अब हम कर लेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित। देखिए, संज्ञा में क्या क्या था ये हम पढ़ ही चुके हैं बहुत अच्छे से कि विकारी शब्द है, विकारी शब्द और ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको इनके प्रश्न फिर से देख लेते हैं हम। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग या व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी या विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो भाववाचक इसका प्रकार नहीं है। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद। ये देखिए हम देख ही चुके हैं। व्यक्तिवाचक के क्या क्या उदाहरण होंगे? किसी भी व्यक्ति विशेष गौतम बुद्ध, सीता। प्राणी विशेष ऐरावत हाथी। स्थान विशेष दिल्ली, भारत, अमेरिका। वस्तु विशेष कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी आदि। जातिवाचक में क्या था? कोई भी प्राणी पदार्थ समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए तो उसे जातिवाचक कहते हैं। इसमें क्या? मनुष्य, नर, नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना। जातिवाचक के कुछ विद्वान क्या क्या करते हैं? अंग्रेजी की व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी इसके 2 भेद बना दिए गए, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में हमने क्या क्या पढ़ा? किसी संज्ञा शब्द के प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव या क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या आएगा भाववाचक संज्ञा में? गुण, दोष क्या क्या? चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता। गुण दोष, किसी भी चीज़ का गुण दोष तो क्या हो गया? गुण तो क्या हो गया? चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, चतुरता। और दोष क्या हो गया? कुरूपता। दशा, बुढ़ापा, यौवन, प्यास, बचपन। कोई भी हमारी जो दशा है वो किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी। भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब क्या है? भाव है। कार्य, सहायता करना, विश्वास, प्रशंसा, सलाह, नैतिकता, ये सभी कार्य भी किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार, बनावट, रंग, रूप नहीं होता। इन्हें देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। और जैसे बच्चे देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते। अतः भाववाचक संज्ञा क्या हुई? बचपन में भाववाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय के साथ प्रत्यय के मेल से बनती है। ये बात हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके हम उदाहरण भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, विश्वास में क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे? देखो, भाव, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसमें है? बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। तो बचपन में क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा रूप क्या है? बचपन। ये हमने अभी पढ़ा था, बच्चा का भाववाचक रूप क्या है? बचपन। किसी विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो, मम से ममत्व या ममता हमने अभी बनाया था ना, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ममता। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा, बच्चा, लड़का, यौवन। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? यौवन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बचपन, बुढ़ापा, अमर, सफलता। तो ये तो भाव है, बचपन है, बुढ़ापा है, सफलता है। अमर में भाव नहीं है, ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक है जातिवाचक। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का प्रकार है
तालाब में कमल का फूल खुला है। क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। कमल का फूल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है निम्न में से? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो शत्रुता क्या है? भाव है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है माधुर्य। मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगाने से माधुर्य भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है, लेकिन ता प्रत्यय के योग से मधुर प्लस ता मधुरता बनता है, अतः यह भी भाववाचक है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। तो इसमें क्या नहीं है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ममता नहीं है। ममता किससे बनी थी? सर्वनाम से बनी थी। मम, ममत्व या ममता सर्वनाम से बनी थी, ठीक है। बाकी किसमें बनी थी? ये प्राथमिकता, सुंदरता और समता, ये किससे बनी है? विशेषण से बनी है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। तो कौन से नहीं है? ये इसमें दानव, मनुष्य और ब्राह्मण में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बनानी है तो पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो पढ़ाई और लिखावट में क्या है? पढ़ना, पढ़ाई पढ़ना क्रिया से, लिखावट लिखना क्रिया से बना है। भाववाचक संज्ञा शब्दों में से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प क्या है? लिखना, लिखावट, पहचान, पहचानना, हंसी, हंसेगा, जीवन, जिया। क्रियापदों का सही विकल्प भाववाचक संज्ञा बनाने में, तो लिखना का क्या होगा? लिखावट, यही सही है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। पशुता, एकता, वीरता, निकटता। तो पशुता क्या है? जातिवाचक से भाववाचक में बनी है। किस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। लड़कपन, दानवता, ममता, नवीनता। तो नवीनता क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए फिर से। भव्यता, चाल चलन, परिहास, बचपन। तो भव्यता क्या है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। निम्न क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से क्रिया से कौन सी नहीं बनी है? कमाना, कमाई, लड़ना, लड़ाई, पढ़ना, पढ़ाई और भलाई। भलाई में क्या है? भाव है, तो भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनी है? भलाई, इसलिए ये क्रिया से नहीं बनी है। हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द है भाववाचक। महात्म्य शब्द महात्मा प्लस यह के योग से बना है। महात्मा जातिवाचक शब्द में प्लस यह प्रत्यय लगने पर यह महात्म्य के रूप में भाववाचक बन जाता है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता। पंडित जातिवाचक शब्द संज्ञा है जिसकी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होती है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव और पशुता। तो किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा विशेषण से कौन सी है? महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ये किससे बने हैं? विशेषण से बने हैं। महत्व विशेषण में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व, सुंदर विशेषण में यह प्रत्यय जोड़ने से सौंदर्य, प्राथमिक विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ने से प्राथमिकता तथा भाववाचक संज्ञा शब्द बना है। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। तो क्रोध में क्या है? संज्ञा है। क्रोध को देख नहीं सकते, केवल हम अनुभव कर सकते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो अपनापन, क्योंकि क्यों? अपना सर्वनाम में पन जोड़ने से इसका निर्माण हुआ है। अन्य विकल्पों के साथ छुटपन छोटा विशेषण से, लड़कपन लड़का संज्ञा से और लिखावट लिखना क्रिया से बना है। देखो फिर से देखो, अपना सर्वनाम में पन जोड़ने से क्या बना? अपनापन। छुटपन क्या किससे बना है? छोटा विशेषण से बना है। लड़कपन किससे बना है? लड़का संज्ञा से बना है। और लिखावट किससे बना है? लिखना क्रिया से बना है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। सेना संज्ञा है समुदायवाचक।
देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों में द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं, इसमें अनेक वस्तुएं बनती है। द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। स्टील, लोहा, पीतल जैसे बर्तनों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, प्लास्टिक खिलौनों के लिए, ऊन स्वेटर के लिए, सोना चांदी आभूषणों के लिए। ध्यान रहे द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। द्रव्यवाची संज्ञा शब्द किस में आते हैं, एक वचन में ही आते हैं। द्रव्यवाची में कौन कौन से आते हैं, स्टील, लोहा, पीतल, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी। स्टील, लोहा, पीतल, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी। ठीक है। उसके बाद है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है, जो जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह का बोध हो वो समूहवाचक है। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, टीम, दल। इन शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है, क्योंकि ये एक जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करता है। भाई जिस चीज़ का समूह बन गया तो समूह तो एक ही होगा ना, उसको हम एक वचन में ही गिनेंगे। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द है जातिवाचक। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को सही माना जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है हिमालय, काशी, शहर। नहीं, इसमें हिमालय तो नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक है, हिमालय और काशी तो। दिल्ली, पहाड़, कामना, इसमें दिल्ली व्यक्तिवाचक हो गया। पहाड़, बालक, नदी, तो ये हाँ ये क्या है, समूह का बोध करा रहा है। पहाड़, बालक, नदी, ये अपनी जाति विशेष बताते, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। और इसमें भी ये मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा, पहाड़, बालक और नदी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, गांधी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बताया था ना व्यक्ति विशेष, तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। देखो शैशव भाव है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, शैशव नहीं है। शिशु को भाववाचक संज्ञा शैशव, शिशुता, शिशुत्व होती है। शैशव अर्थात शिशु का भाव, अतः भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, पहाड़ और नदी में। निम्न में से संज्ञा शब्द है सौंदर्य और कल्पना में। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, सौंदर्य और कल्पना। किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं, भारतीय, दर्शनीय और आलसी। भारतीय, दर्शनीय और आलसी, ये सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। कौन सा संज्ञा शब्द है, अपेक्षा। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा, तो सबसे पहले तो ये देख लो, भारत तो क्या हो गया भाई, विशेष है, स्थान विशेष का नाम दे रखा है, ये तो गई व्यक्तिवाचक। सत्यता क्या हो गई, भाववाचक हो गई। हरिश्चंद्रों में क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो गई। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हरिश्चंद्रों से हरिश्चंद्र के बारे में बात नहीं हो रही, ये हरिश्चंद्रों से सत्य बोलने वालों की जो जाति है उसका बोध हो रहा है, इसलिए हरिश्चंद्रों में व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक हो गई, ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इनमें क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी हुई नहीं है, खटाई नहीं है। पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़ और उतरना से उतराई बनी है, खटाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। खट्टा विशेषण में आई जोड़ा, खटाई। दौड़ना में ए जोड़ा, दौड़। और पढ़ना में आई जोड़ा, तो पढ़ाई। और उतरना में आई जोड़ा, उतराई। सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। क्रिया शब्दों से निर्मित कौन कौन से हैं, देखो, भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हुए हैं। क्रिया शब्दों से बना है भूल और हंसी। भूलना और हंसना एक क्रिया ही तो है, तो ये किससे बने हैं, भूल और हंसी, इसमें आंसर होगा। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है शीघ्रता। शीघ्रता भाववाचक संज्ञा है जो शीघ्र क्रिया विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ने से बना है। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। देखो, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था ना, हरिश्चंद्रों की सत्यता से भारत का सम्मान बचाओ, इसको हम ठीक से यहाँ समझ पाएंगे।
किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भारत की भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। इसमें जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गई। या नटवर लालों में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नटवर लाल विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के जैसे गुण या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग या जाति का बोध करा दिया है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित है अहंकार। ये अहम सर्वनाम से निर्मित है अहंकार। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस तो क्या है? भाव ही है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। चूंकि साहस को महसूस किया जा सकता है तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में अब आपको कहीं से भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है और रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे के वीडियोस आपके सहयोग